सब ने घूम फिर के वापस ही आना है मम्मी डैडी के पास। ये तो प्रेडिक्टेबल है, ये तो पहले से आइडिया था कि वो ये सब ने आना वहीं पे। हमें वजह नहीं पता थी क्या होगी। रास्ता का कुछ बहुत ही बड़ा कोई ट्रॉमा हो गया, उसने वापस जाना। हालांकि मुझे रास्ता के वापस जाने की कोई खुशी नहीं, वैसे बेहतर तो गार्ड रखवा दे। अब तो चूड़ियों का बिजनेस भी चल रहा है। हाँ भाई मजीद भाई का मुझे वापस आना, और उसकी माँ का बड़ा अजीब लग रहा है कि रास्ता क्यों वापस जाना चाह रही है जहाँ आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ और आपके मियाँ का बिजनेस भी सही चल रहा हो। पहली दफा उसका अपना बिजनेस है, तुम इतना डरे जा रही हो। वहाँ भी कोई सेफ तो नहीं है। वो मुझे चीज ऑफ लग रही थी। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जब वो बच्ची माँ से कह भी रही थी कि मैं नहीं जाना, बीइंग अ मदर आप अपने फेयर को कम करते हो कि अपनी बच्ची को उस जगह पे भेज रहे हो जहाँ पे बच्ची के साथ ये वो मियाँ को भी छोड़ने को तैयार है कि मैं आप यहाँ तो एक गार्ड रख लो, एक चौकीदार रख लो, आप रह जाइए, मैं तो जा रही हूँ। नहीं बिल्कुल, तो इतना ऐसा ट्रॉमा उसकी बच्ची देखो हैज मूव्ड ऑन। अम्मा फंस गई हैं बस, उसमें हाई डाकू आए थे। तो मुझे वो वाली चीज़ तो मुझे सख्त में तप रही थी कि तुम्हारा तो कोई रीज़न नहीं बनता। और मियाँ को, और बस बहुत बड़ी बात है, मजीद का वापस जाने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो जितना वहाँ एक्सप्लॉइट हो रहा था और यहाँ उसका अपना बिजनेस है। ऐसी सिचुएशन में कोई वापस नहीं जाता। और अगर ये वापस जाएंगे ना इस बात के ऊपर तो मैं नहीं खरीद रही इसको। बाकी मुझे कमरे के अब कुछ सीन जरा थोड़े से क्लॉस्ट्रोफोबिक लगते हैं। मैं जो होता है बाहर निकलो। मुझे माँ का डरना भी कुछ ज्यादा ही लग रहा है। हाँ, किसका? माँ का डरना? हाँ, रास्ता का डरना ज्यादा है। इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं है। स्पेशली व्हेन यू नो कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ है तो मुझे स्ट्रांग होना है। वो बेटी के सामने भी रो रही है, हाँ भाई चलो ये वो, तो वो रास्ता का कैरेक्टर मुझे उधर जस्टिफाइड नहीं है मेरे लिए। दूसरा जिसका मैंने कॉन्सेप्ट तारी थी बात, वो फैक्ट्री वाला। हाँ, तो फैक्ट्री वाला जो प्लॉट पे फैक्ट्री, नहीं, उससे पहले मैंने अभी क्या कहा? यही कहा था ना कि दूसरी फैमिली में जो हो रहा है। अच्छा, उधर हमीद वाली फैमिली में क्या हो रहा है? वो वहाँ जो फायरवर्क्स है, उधर नादिर साहब का पता नहीं पैसा कहाँ इतना ज्यादा खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। वो पीछे पड़ गया उसके, वापस कर दिया। उसने कहा है कि 6 months है। तो देखो रिलेशन इनका ऐसा ट्रिकी है। वाकई उसका ब्रदर इन लॉ है और वो इतनी फड़ियाँ मारता था, अब सडनली उसको 2 महीने में नुकसान, ये वो ऐसे बात नहीं करेगा। ही इज मिसबिहेविंग विद हमीद। आई डोंट लाइक दैट। नादिर भाई प्लीज बिहेव योरसेल्फ। जो भी आपके ब्रदर इन लॉ है और इतनी बिगड़ी बहन को संभाला हुए झेल रहे हैं इतने अरसे से, तो वो भी मुझे थोड़ी सी ऑफ बात लगी, ये क्यों हो रहा है। लेकिन बहरहाल पता चल गया उसको साथ हुआ है फ्रॉड। इधर भी हुआ है, दूसरे ड्रामे में भी हुआ है ना, शरपसंद में भी फ्रॉड हुआ है। तो ये चल रहे हैं फ्रॉड। बाकी नई एक अब उसके हाथ में, हाँ, नया मसला क्या है जो सबसे ज़रूरी है, क्या जो बच्चा है वो कौन डिसाइड करेगा कि दिस इज़ द राइट टाइम बेबी के लिए। तो अब घर में एक बेबी वॉर शुरू हो रही है। और मुझे इसमें कैस का भी रिएक्शन, अब मुझे नहीं समझ आता। कभी कभी कैस इज़ वेरी लिबरल, अकोमोडेटिंग, सपोर्टिव, और थोड़ी देर बिल्कुल ऐसे हो जाता है। माँ बाप उसके वैसे ही है ना। नहीं, लेकिन ये बड़ा प्रोग्रेसिव बच्चा है। इसने लास्ट एपिसोड में कहा कि मैं कमाई खानी होगी तो बीवी की खा लूँगा। तो जहाँ नज़र आ रहे हैं ना कमियाँ, वो जिक्र करना चाहिए। और ये बेबी वाली बात तो ऐसी, इसको खुद पता है कि ये जॉबलेस होने वाला है, ये क्यों बच्चे का जिक्र करेगा, उसको क्यों कहेगा लैला को, वो मुझे नहीं समझ आई बात। अभी तो उसको वाकई कहना चाहिए था, है बच्चा नहीं मामा मुझे नहीं चाहिए, अभी आप इसकी बात ना करें। वेरी गुड पॉइंट है ना, कि अगर आप फाइनेंशियली आप नहीं सिक्योर और आपकी जॉब जाने वाली है तो आप उस पर खुद स्टैंड लो। घर जाने वाला है, जॉब जाने वाली है, इसको बच्चा चाहिए हो जाता है। अच्छा नहीं, वो ये भी कह सकता है कि अच्छा अम्मी को, ये कैस की मम्मी बोली बच्चे का अगर वो ये भी कह सकता है कि माँ बाप को नहीं बताना कि वो काम नहीं कर रहा। चलो वो कह सकता है कि अम्मी थोड़े दिन में हम इंशाल्लाह अल्लाह पे छोड़ देते हैं, ऐसे करके बहाना बना देता अपनी माँ को, या उसको कह देता मैंने अम्मी को टहला दिया, अम्मी को बहला दिया। तो बिल्कुल उसको लैला से नहीं, जब अब मुझे अच्छा नहीं लगता जब इसका दिल चाहता है लैला से बदतमीजी कर देता है। अब ये वो फिर कैरेक्टर डैमेज होता है। और जो एंड में अब इसको देखा है ना जीजू ने कि इसका अफेयर चल रहा है, अब नए मसले शुरू होंगे। वो नुदरत की मियाँ ने देख लिया ना इसको, ऑफिस में जाके बैठ जाता है तो बेचारा टाइम पास कर रहा है। चुगलखोर औरत है ये, देखना जरा। इसका बहनोई ठीक नहीं है, देखो जरा बहुत मजे की एक्टर, यहाँ की वहाँ लगा रही है, पता नहीं फिर से आगे का बता रही है कान बंद। तो मुझे ये लगता है कि वैसे ना अब ये यहाँ तक अब इनको निकल जाना चाहिए था इस घर से। अब जो दोनों पेरेंट्स हैं इनका भी मोनोटनस हो रहा है। चलो फादर्स तो बॉन्ड कर गए, माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने गए, बात कर रहे हैं, जूता की शॉपिंग भी की जॉगर्स की, वो बड़ा अच्छा शूट किया हुआ था एंड ऑल दैट। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि घर भी मोनोटनस है। वो घर जो है ना इसमें आप बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सकते, ज़्यादा हो गया है। इट डज़ गेट थोड़ा सा रेपेटिटिव और क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो मुझे लग रहा है कि अब इनको निकल जाना चाहिए था। अब कहानी कोई कहीं और लेके जाते कि नहीं घर छोड़ना है, उस घर में स्पेस है, ज़्यादा खुले प्यारे प्यारे शॉट्स बनेंगे। और अब जो बैंटर था दोनों माओं का वो इससे पहले तक ठीक था। अब
मुझे नहीं समझ आ रहा, टेबल पे बिल्कुल सही बैठी हैं, स्माइल भी कर रही हैं, उसके बाद फिर एकदम हाँ स्नैप, वो एकदम ही अजीब सा हो एकदम गया। उसके बाद फिर दुश्मन बन गई। तो इतनी, अब लग रहा है दोनों माएँ टॉक्सिक हैं। अब कंसर्न से ज़्यादा लग रहा है कि ये वाकई घर खराब करने आई हैं। तो अच्छा, मुझे ये ज़्यादा बात हो पता गया। नहीं, शायद मैंने देर में देखा है, हाँ, लड़की के माँ बाप क्यों रह रहे हैं वहाँ पे? वो बस उसकी उंगली कटी थी, वो आके अब वो जा ही नहीं रही थी। अच्छा। अब देखो, उनका मकसद था जॉब दिलाना, जॉब हो गई लैला की, नाउ दे शुड हैव लेफ्ट। तो वो अब उनको अब लग रहा है कि जैसे हाँ, जबरदस्ती वैसे रखा अब हुआ है। क्यों रुके हुए हैं? क्यों रुके हुए हैं? वही तो, अब तो होने ही पड़े, अब उनको होना चाहिए। नहीं यार, हमारा बच्ची काम कर रही है, सब ठीक है घर में, तो अब क्यों उंगली भी ठीक हो गई? अब आप वापस क्यों नहीं जा रहे हो? आपको क्यों मजा आ रहा है बेटी के पास? हाँ, इतनी नौकरी देर का से एक दो दिन दोनों नौकरी रह तक रहे हैं। है, तब क्यों तकलीफ में क्यों रह रहे हैं? इनका अच्छा खासा घर है, इनको खुद घबराहट होनी चाहिए कि यार अब हम जा रहे हैं, जगह छोटी है, ऐसे वो कुछ ज़्यादा खास खुश भी नहीं है, तो चलें। तो अब थोड़ा सा ना ये रियलिस्टिक जो ड्रामा शुरू हुआ था, अब थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट होगी कुछ सिचुएशंस। अब सवाल आने आए, अब सवाल है बहुत जहन में, आई होप कि अब ये एक आध एपिसोड में निकल जाए यहाँ से, क्योंकि घर भी अब कंपनी ले लेगी, तो आई थिंक वो रीज़न बनेगा, या सब वापस आने वाले हैं। तो उसको ना बताना। अच्छा, ये बड़ी मुझे अच्छी लाइन लगी कि मकरूज़ की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो। तो यहाँ जो निगत को भी एक लेसन मिला है कि जो मैं इतना गरूर करती थी अपने भाई, मेरा भाई दे देगा ना, मेरा ये, अब वो देखो भाई ने लेके कैसे गन पॉइंट पे वापस ले रहा है, और इसके पास है भी नहीं। तो हर कोई अपने अपने ना हिस्से के सबक सीख रहा है। एक और सबक भी था जो कि शरपसंद में था, इसमें कि पेपर पूरे देख के प्लॉट लें। और उसको और अब पता है एक ऐप भी आ गया जहाँ आप अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करा सकते हैं कि क्या ये सही ओनर्स हैं, और ये तो बहुत ज़रूरी था। ये नया ऐप हम ये भी सुना, नहीं ये भी एक्टिव हो गया या होने वाला है। ये जुमला बड़ा अच्छा था, जहाँ उसको बीवी बड़ी हैरान होती है कि आपने तो कितने 12-20 साल, कितने साल तक कभी नमाज पढ़ी नहीं, अब क्या हुआ है, और ये क्या कर रहे हो, ये क्या बने हुए हो? वो पहले पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, वो यूट्यूब लेके बैठी हुई है। यूट्यूब वाला भी मुझे थोड़ा आई डोंट नो, बस ठीक था, समझ नहीं आया। फिर वो मम्मी भी मांगी, अब दोनों यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है, हम सिर्फ यूट्यूब चैनल बनाते हैं। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई कि बहुत अच्छा है या नहीं है, आई डोंट नो, कुछ नथिंग ग्रेट फॉर मी देयर। और फिर उसके बाद ये कि बड़ी अच्छी लाइन थी कि अगर आपके बुनियाद में माँ बाप ने मज़हब की ईंट रखी हो, तो वो कभी ना कभी वो ईंट इमारत को हिलाती। ये बहुत खूबसूरत प्यारी लाइन थी, हम भी याद रखेंगे, बच्चों को ऐसे बताएंगे जैसे हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, हालांकि क्रेडिट तो उनको जाता है, सॉरी। बहुत प्यारी इसमें लाइन थी। तो अच्छा ये क्या है, जब तुम, हाँ ये फिर एक और बड़ा जुमला था, अच्छा सीन मुझे लगा कैस और मावरा का गाड़ी में उसको सपोर्ट कर रही है, और वो कह रहा है कि मुझे सारे दोस्तों से तसल्ली दी तो मुझे चैन नहीं आया, मुझे चैन आता है कि जब तुमने मुझे कहा एवरीथिंग इज़ ओके। और उसने कहा बड़ी अच्छी बात है आगे फिर कि जी मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बेस्ट सपोर्ट सिस्टम होते हैं, और इसलिए बीवियों को चाहिए कि मियाँ को सपोर्ट करें और इजहार करें, और मियाँ भी इजहार करें, ताकि आपको पता हो कि यार ये ठीक है, ये मेरे साइड पे है, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। फिर कैस की लाइन की बीवी की कमाई खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। हाँ, दिस इज क्यूट। वाह, ये बहादुर लोग करते हैं ऐसे। तो आई जस्ट, और बाकी ये बच्चा डिबेट में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है वीक हो रहा है अब जमा तकसीम, इन सारी मसलों के बावजूद अब कुछ चेंज लाना पड़ेगा, यहाँ से निकालें फैमिली को। तो डायरेक्शन कोई एपिसोड मुझे ना बस मुझे ना जैसे होती है चीज़ अटक जाती है, मुझे वही कि उनके फादर के साथ इतनी बड़ी चीज़ हुई, औलाद को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? तो इस तरह अब सवाल या तो दिखाते ना कि आपने इन्फॉर्म कर दिया, वो नहीं आए, समझ आता है कि अच्छा ये इतने ज्यादा इनका तोता चश्मे निगत का जो प्लान है वट्टे सट्टे का, उसका एक अरेंजमेंट है कि जी इधर फैसल का रिश्ता मैं उसके लिए कर देती हूँ, उसका यार फिर वही सवाल आता है कि जब दो बच्चों के दरमियान इतना बुरा ताल्लुक हो, नहीं उस पे तो नहीं जाना चाहिए, निगत इज प्रपोजिंग दिस, तो वो वापस बच्ची घर आएगी तो ये तो उसके एक ट्रॉमा होगा। मेरे नहीं ख्याल सरबत नज़ीर उस साइड पे लेके जाएंगे। आई होप कि वो लोग, आई होप कि राइटर इसको वो ये रिजेक्ट होगा रिश्ता। कोई अच्छा कहना चाहिए इलाज नहीं है। अगर ये आपने कहीं से भी राइटर इसको कहीं से भी लेके जाएगी ना कि इनकी हो गई शादी, उसने माफ कर दिया, इसने माफ कर दिया, वो बहुत ऑफ होगा। चल अभी तो खैर वो नहीं हुआ। अभी के लिए आई विल गिव देम दोनों को फॉर दीस 2 एपिसोड 7। नादिया, कैस एंड लैला? Yes and Leila, I would think both the mothers. बस मेरी तो मुझे तो इतनी खुशी है, मेरी तला से बात हुई भाई फ़ोन पे, मैं अनीस वाचिंग आवर रिव्यूज़ और बड़े पसंद आते हैं उसको, और मैं कहा तुमने हमारा लैला वाला पार्ट भी सुना था? लैला कह रहे हाँ नहीं, इट्स वेरी नाइस। और नंबर्स की बात करें, इधर काम
मुझे बच्चों वाला सीन दोनों का मुझे लगा कि बड़ी फजूल सी बात पे लड़ाई हो रही है। जब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो इतना डिसएग्रीमेंट आना, और वो है कि तुम्हारी माँ, अब तो कैस ये भी बोलने लगा तुम्हारी माँ ने कहा, तुम्हारी माँ ने पट्टी पढ़ाई है, ऐसा तो था नहीं, ऐसा है नहीं, तो क्यों हो गया ऐसे? कैस के थोड़े से चेंजेस आए हैं। अब हम ये कहें कि जॉब चली गई इसलिए सड़ा हुआ है, पता नहीं। तो व्हेन ही इज इन द कार ही इज सो नाइस, वो फिर एक अलग कैस है। और जब ये माँ के कमरे से निकलता है नोइंग कि उसकी माँ ओल्ड फैशन है, सब पता है, ये रैला को समझाता था, फिर भी उसकी बात में आ गया। और बच्चे हो जाते हैं ना, influence वैसे। हाँ। नहीं बात उसको नहीं, समझदार बच्चा है ये अच्छा बड़ा, वो कह रहा है ना कमाई भी खा लूंगा कुछ नहीं, तो अब कमाई खाने के लिए ठीक कोई नहीं कहता, खुद भी खाऊंगा सबको भी खिलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नहीं वो तो खैर मजाक से कह रहा होगा बेचारा इसमें। हाँ। नहीं वो कह रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, टाइम आता है तो व्हाई नॉट। बीवी भी कह रही है हाँ तो क्या हो गया। तो इनके आपस के सीन्स बहुत क्यूट थे, इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। मैं आई लव तलाज एंड मावरा का काम। मावरा इतनी प्यारी लग रही है अब तो खैर से बच्ची जॉब पे भी जाने लगी है। लेकिन ये वो मसला है कि वाकई घर आते हुए ना दोनों की जान जाती है कि पता नहीं आज क्या फड्डा हो। तो ये माँ बाप जाएंगे तो इन लोगों की थोड़ी सी लाइफ बेहतर हो। आई होप आई विल गिव देम बोथ जितने पढ़े दे दो नंबर। हाँ दोनों का एक। पढ़े हुए कहीं? ना पढ़े। अच्छा। हाँ बस वो मुझे आखिरी वाले सीन में मेरा दिल दुखा है, नहीं लड़े फजूल में। आई थिंक अभी को आएगा मेजर शिफ्ट आने वाला है इस ड्रामे में बहुत जल्द। कान बंद तो करो। नंबर्स 8 8 and 8 वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।